और अनुज भैया जो कि रेलवे में अधिकारी हैं, इनके सहयोग से शायद 50 रुपये हम लोग के टाइम में भी लिया जाता था, 50 रुपये लिया जाता है 1 महीने का, जिससे सारे बच्चों से लेने के बाद उन पैसों से रेलवे में मेरा हुआ है सिलेक्शन, रेलवे में लेवल करता है। इसीलिए जो है से अगर एक बार आप मेरिट से किसी से बाहर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, फिर हिम्मत नहीं करता, लेकिन फिर भी आप है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला बैच करा रहा है, तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। चीज़ों को लिया नहीं जाता है। बच्चे खुद ब खुद तैयारी के बारे में जब जानते हैं कि यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, उनके साथ की शुरुआत के दिन जो है करते हैं क्वेश्चन वगैरह वो कौन करते हैं? जो हमारे बैच के मौजूदा अध्यक्ष हैं जुनैद, कि यहाँ पे लड़कियाँ भी बाहर निकल के आ रही हैं और वो ऐसा इमेजिन कर पा रही हैं कि हम सरकारी नौकरी ले सकते हैं इस संस्था से पढ़ाई करके। दुनिया बहुत बड़ी है और ये पूरी जानकारी से भरी हुई है, और भी बड़ी चीज़ों के हम ग्रुप का संचालन भी कर रहे हैं और मेरा NTPC लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। इलाइट ग्रुप विद्यार्थी के 18वां स्थापना दिवस पर छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। जी हां, विद्यार्थी प्रखंड के विद्यार्थी पानी टंकी के निकट चल रहे शैक्षणिक ग्रुप जहां जनरल कंपटीशन की तैयारी सैकड़ों छात्र छात्राओं के द्वारा इलाइट ग्रुप नामक संस्था में की जाती है, जहां उत्तम शैक्षणिक माहौल के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों छात्र छात्राओं भारत के कोने कोने में विभिन्न पदों पर पदस्थ हो रहे हैं। गौरतलब हो कि इस इलाइट ग्रुप संस्था के वायुसेना के पदस्थ अनिरुद्ध चौरसिया, जो इस ग्रुप के सीनियर छात्र भी रहे हैं, उनके द्वारा 2 जनवरी 2006 में संस्था का स्थापना किया गया था और आज लगभग 17 वर्ष बाद इस इलाइट ग्रुप से 500 से भी अधिक छात्र छात्राएं देश के कोने कोने में बड़े बड़े पदों पर पदस्थ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदा ही आपकी खुशियों के दामन को भरा रखे, आपकी खुशियों की गिरगिरन आपकी सांस को बरकरार रखे। वहीं इलाइट ग्रुप के 18वां स्थापना दिवस समारोह में आए मुख्य अतिथि में गणेश गिरी कवि व उत्क्रमित मध्य विद्यालय मऊ बाजितपुर के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार चौरसिया के साथ साथ इस ग्रुप से निकले विभिन्न पदों पर पदस्थ अन्य अतिथि में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान, राजेश कुमार शिक्षक, राकेश कुमार शिक्षक, रोशनी कुमारी DTO ऑफिस के DO, सुमन कुमार, अभिषेक कुमार, चंदा कुमारी व गगन क्लासेज विद्यार्थी के संस्थापक गगन कुमार के द्वारा इस ग्रुप में उपस्थित सैकड़ों छात्र छात्राओं के बीच अमृतमय उत्कृष्ट वाणियों के से सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। बाकी मेरे पास समय बहुत कम है। मैं फेसबुक से पिछले 2 साल से दूरी बनाया हूँ, मैं फेसबुक में एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी है, व्हाट्सएप हमारी जरूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए मैं व्हाट्सएप से रहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लाइव ग्रुप का अगर कोई मैसेज बोलना होता है तो मैं इंटरनेट का मैसेज बोलता हूँ, बाकी इतना समय नहीं जाता, कुछ क्वेश्चन जरूर आता है, देखते रहता हूँ, समय नहीं जाता है, इसका आंसर रिप्लाई करता। साथ ही इस इलाइट ग्रुप के छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार चल रहे 17 वर्ष की तपस्या से अवगत कराया। वहीं 2022 में विभिन्न पदों पर चयनित इस ग्रुप के छात्र छात्राओं में से शंभू कुमार राजस्व कर्मचारी, रूपम कुमारी पंचायत सचिव, निरंजन कुमार पंचायत सचिव, संतोष कुमार राजस्व कर्मचारी, प्रभाकर कुमार पंचायत सचिव, चंदन कुमार स्टेशन मास्टर वन विभाग बिहार, अभिषेक कुमार स्टेशन मास्टर जल विभाग बिहार, मोहम्मद जुनेद इंडियन रेलवे, अमित कुमार इंडियन रेलवे, मनीष कुमार ITBP और सोनी कुमारी सब इंस्पेक्टर, रितेश कुमार दिल्ली पुलिस, रचना कुमारी बिहार पुलिस, मुन्ना कुमार बिहार पुलिस, अरविंद कुमार शिक्षक, मनोज कुमार व अन्य 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरा रिजल्ट हुआ लेकिन फाइनल कहीं नहीं बन पाया, और उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन रहा मेरा भी अपना पर्सनल रीजन रहा, मेडिकल रीजन भी रहा। खैर ये सब चलता रहता है, ये जीवन का पाठ है। इलाइट ग्रुप की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ किस तरह की तैयारी की जाती है? यहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी की जाती है, जो भी जनरल कंपटीशन में SSC, रेलवे, बैंकिंग, इनकी तैयारी कराई जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ बच्चे आते हैं
और अपने विचारों का, आइडियाज़ का, अपनी थ्योरीज़ का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। खुद अपनी आइडिया दूसरे को देते हैं और दूसरे की आइडिया खुद लेते हैं, फिर उसको मैनेजमेंट करके एक अच्छा आउटपुट देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये बैच हम लोग 18 वर्षों से कंटिन्यू चला रहे हैं और अब तक 200 से 300 स्टूडेंट इस छोटे से ब्लॉक से, जो कि एक रिमोट एरिया में है, वहाँ से इतने लोगों का जॉब में जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि आज के टाइम में बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं करा पा रही हैं। वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला बैच करा रहा है, तो ये सबसे बड़ी विशेषता आई थिंक। किनके द्वारा इस बैच की स्थापना की गई? ये बैच 2006 में अनुरुद्ध चौरसिया सर, उनके द्वारा स्थापित किया गया था और भी 2-4 लोग थे सहयोग में। अफरोज सर जो कि वर्तमान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, वरुण भैया जो कि एयरफोर्स में अधिकारी हैं, और अनुज भैया जो कि रेलवे में अधिकारी हैं। इनके सहयोग से मिलके इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम क्यों बाहर पढ़ने जाएं जब हमारे पास खुद टैलेंट है। तो उन्होंने ये बैच की शुरुआत करी थी 2006 में। कितने लोग अपना योगदान दे रहे हैं? वर्तमान में लगभग 150 के करीब स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि 25 से 30 लड़कियाँ भी हैं। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पे लड़कियाँ भी बाहर निकल के आ रही हैं और वो ऐसा इमेजिन कर पा रही हैं कि हम सरकारी नौकरी ले सकते हैं इस संस्था से पढ़ाई करके। आपने कहा जब निःशुल्क यहाँ पर में पढ़ाई होती है, तो फिर भी संस्था को चलाने के लिए कुछ तो लिया जाता होगा बच्चे से? नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जस्ट जो हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, टेस्ट के लिए बस एक मिनिमम अमाउंट लिया जाता है जिससे कि वो पेपर्स प्रिंट किए जाएं और इसी पैसे पे चलता है। बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये बताइए कि इस वर्ष कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया एग्जाम? इस वर्ष जो अभी रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट आया है उसमें 5-6 तो अच्छे अधिकारी पोस्ट पे हैं जो A ग्रेड जॉब में है, जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल क्लर्क। इन पोस्टों पे लगभग 10 के करीब रिजल्ट है इस साल। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सारी कंपटीशन की तैयारियाँ कराई जाती जी, जो भी सबऑर्डिनेट रैंक की जॉब्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट रैंक के जॉब्स हैं उनकी तैयारी की जाती है। और हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं कि गैजेटेड रैंक की तरफ भी हम आगे बढ़ें। जैसे जो हमारे इलाइट स्टूडेंट्स हैं जो अपग्रेडेड हैं, जिनके जो आगे की तरफ देख रहे हैं, जिनकी इच्छा शक्ति है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो उनको आइसोलेट करके हम गैजेटेड रैंक की भी तैयारी करने की सोच रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद। जो बना हुआ है यहाँ पे बताया जा रहा है कि निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इसके लेके आप बताएं कि जो किस तरीके का इस संस्था में बच्चों को लिया जाता है और किस तरीके की तैयारी की जाती है? यहाँ सबसे पहली बात है क्या कि बच्चों को लिया नहीं जाता है। बच्चे खुद ब खुद तैयारी के बारे में जब जानते हैं कि यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्योंकि दुनिया जानती है कि उनको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे तो उनको ट्यूशन फ़ी वगैरह देना पड़ेगा, खास करके कंपटीशन के लिए, और वो एक टीचर से पढ़ेंगे। और यहाँ जो ग्रुप डिस्कशन जो होता है, जिसकी वजह से उनको मतलब वर्सटाइल जानकारी मिलती है। सिर्फ एक फील्ड, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिर जीके जीएस है, करंट अफेयर है, और ये सारी चीज़ें यहाँ फ्री हैं, बिल्कुल भी फ्री। किसी भी संस्था में एजुकेशन लेने के लिए उनमें संसाधन की ज़रूरत होती है। तो टोटल यहाँ पे किस तरीके की संसाधन उपस्थित किया जाता है या कहाँ से मंगवाया जाता है? संसाधन यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। स्टूडेंट लोग वीकली यहाँ टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके लिए वो जो मिनिमम कॉस्ट होता है, शायद 50 रुपये हम लोग के टाइम में भी लिया जाता था, 50 रुपये लिया जाता है 1 महीने का, जिससे सारे बच्चों से लेने के बाद उन पैसों से क्वेश्चन वगैरह वो लोग खुद प्रिंट करवा के खुद वीकली टेस्ट देते हैं। और उसमें से जो पैसा बचता है उन पैसों से वो लोग कुछ बुक्स खरीदते हैं, जो हम लोग के भी समय से खरीदा हुआ बुक आज भी अवेलेबल है बैच में। और एक छोटा सा बॉक्स बना के हम लोग रखे हुए हैं, सारे बुक्स उसमें अवेलेबल है। इसीलिए हम लोगों की डिमांड है कि हम लोगों को सरकार की तरफ से या फिर लोकल निकाय की तरफ से हम लोगों को एक लाइब्रेरी मिलता, ताकि हम लोगों को ना बुक्स मतलब भारी मात्रा में अवेलेबल होती है। सिर्फ हम लोगों को अपने फील्ड की जानकारी नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और ये पूरी जानकारी से भरी हुई है, और भी बड़ी चीज़ों की हम लोगों को जानकारी हो सके।
आपने जैसा बताया जो एक मिनिमम कॉस्ट लिया जाता है जैसे 50 रुपया मंथली आपने बताया, तो उसके जो रख रखाव उनका जो होगा, जो भी करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं क्वेश्चन वगैरह वगैरह, वो कौन करते हैं? जो हमारे बैच के मौजूदा अध्यक्ष हैं जुनैद अख्तर साहब, वो क्या करते हैं कि हर महीने की शुरुआत में हर बृहस्पतिवार को टेस्ट ली जाती है, तो वो एक 4 नाम अनाउंस कर देते हैं, इन चारों को एग्ज़ाम लेना है। तो वो आदमी जिनका टेस्ट का दिन होता है वो क्वेश्चन को प्रिंट करवाते हैं और उनको पैसा उतना अदा कर दिया जाता है जितना कि उनको क्वेश्चन प्रिंट कराने का खर्च हुआ होगा। मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम उमर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। से जो है सो आप निकले हैं और अच्छी खासी जगह प्राप्त की है, क्या कहेंगे? जी, हम इसी इलाइट ग्रुप में पढ़ते थे और इलाइट ग्रुप के रेगुलर स्टूडेंट थे और वर्तमान में अभी हम इस ग्रुप का संचालन भी कर रहे हैं और मेरा NTPC लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है इसी वर्ष 2022 में और यही इलाइट ग्रुप में हम रेगुलर पढ़ाई करते थे और यही इलाइट ग्रुप के बदौलत यानी जो कहिए इसी का प्रिपरेशन यहीं से लगातार कंटिन्यू किए और यहीं के प्रिपरेशन से आज हम किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता था? देखिए, ये जनरल कंपटीशन में सर बहुत तरह की परेशानी होता है। एक बार आप फाइनल तक जाने के बाद मेरिट से आउट होते हैं, फिर से दूसरा एग्ज़ाम यानी फिर से शुरुआत से उठना पड़ता है। इसीलिए जो है से अगर एक बार आप मेरिट से किसी से बाहर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, फिर हिम्मत नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए और यही रेगुलेटरी है, आपको हिम्मत नहीं हारना होगा। जनरल कंपटीशन में यही है कि आपको हमेशा हिम्मत बरकरार रखना होता है और हिम्मत जब तक आप में रहेगा आप अच्छा कर सकते हैं। कितने दिनों में आप सफलता प्राप्त कर लिए? जी, हम इस ग्रुप में 2014 से थे और इसके बीच में से बहुत सारे रिजल्ट हुए, बहुत सारे होते रहे, लेकिन 2006 साल 8 साल हमारा हो गया, 8 साल हो गया 2014 से। क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे छात्रों को जो थक हार के निराशा हो के पीछे हो जाते हैं? जी, थकना नहीं है, हम कहें ना कि एक बार बहुत आपको अफसोस आएगा। ये जनरल कंपटीशन वही है, वही चीज़ है जो आप एक बार बहुत ऊपर तक जाएंगे लेकिन वहाँ से आप फिर गिर जाएंगे, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। लेकिन नहीं, उस अफसोस को पीछे मार के और एक नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना ही होगा। यही जनरल कंपटीशन का डिमांड है, जो आप हिम्मत नहीं हारना है आपको। यही जनरल कंपटीशन कहता है कि आपको हमेशा हिम्मत बरकरार रखना है और आपको तभी आपको सफलता मिलेगी। हिम्मत को नहीं तोड़ना है और आगे बढ़ते रहना। किस विभाग में आपको हुआ? रेलवे में मेरा हुआ है सिलेक्शन, रेलवे में लेवल अभी तक इस ग्रुप से कितने छात्राओं को विभिन्न पदों पे या विभिन्न विभागों में हुआ है? हाँ, अभी तक हमारे ग्रुप से 450 प्लस विभिन्न विभागों में, जैसे बैंक हुआ, रेलवे हुआ, SSC हुआ, सिविल सर्विसेज हुआ, डिफेंस लाइन हुआ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी में हमारे बैच से रिलेटेड बहुत 450 प्लस विद्यार्थी जो है आज जगह जगह अलग अलग जगह पर हमारे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं।